तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें कुछ लोग एक गेम को स्टार्ट कर देते हैं और वो गेम उनको मारने लगता है। बट ये सब कैसे बचते हैं, आइए देखते हैं। सो लेट एक्सप्लेन दी मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कुछ कपल को देखते हैं जो वेकेशन पे एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर ये सभी रुके थे वहाँ पर उन्हें गेम बॉक्स मिलता है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ होता है। एंड ये सभी उस गेम को खेलने की सोचते हैं। उन्हें वहाँ पर एक कार्ड भी मिलता है जिसमें उस गेम के रूल्स लिखे होते हैं। फिर मैथ्यू उस कार्ड को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि सभी प्लेयर को एक फिंगर रखनी होगी और स्टार्ट बटन दबा देना होगा, फिर गेम स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब गेम स्टार्ट हो जाएगा एंड उस गेम के काउंटर पर जितने नंबर शो होंगे उतने किल करने होंगे। फिर सभी फिंगर वहाँ पे रखते हैं एंड एस्ली स्टार्ट बटन दबा देती है। एंड फिर वो गेम बॉक्स सभी के फिंगर से एक एक बूंद खून ले लेती है। एंड फिर गेम स्टार्ट होता है एंड काउंटर पर 24 नंबर आता है। फिर बेथ गेम के रूल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि अगर दिए गए टाइम के अंदर कोई किसी को नहीं मारेगा तो गेम किसी एक को चूज करेगा और उसे मार डालेगी। और ये गेम तभी ख़त्म होगा जब इसका काउंटर स्क्रीन पर 0 हो जाए या सारे प्लेयर मारे जाएं। इस गेम का एक ही रूल था, मारो या मरो। यहाँ सभी को ये मजाक लग रहा था। फिर टेलर वहाँ से बाहर आ जाता है, फिर उसके फ्रेंड भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। एंड फिर ये ड्रिंक लेने लगते हैं। एंड फिर कुछ टाइम बाद अचानक से मैथ्यू के सर में दर्द होने लगता है। उनके फ्रेंड को अभी कुछ समझ आता है कि मैथ्यू का सर फट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसके फ्रेंड ये देखकर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इधर टॉम एंड उसके जीएफ अभी भी गेम के पास होते हैं एंड वो देखते हैं कि एक नंबर कम हो गया, मतलब वो गेम रियल है क्योंकि मैथ्यू के मरने से नंबर 24 से 23 हो गया। टेलर को लगता है कि कोई इनको शूट कर रहा है और फिर वो सभी को घर के अंदर चलने के लिए बोलता है। फिर टॉम एंड बेथ भी वहाँ जाते हैं। उनके ऊपर खून देखकर वो भी डर जाते हैं। फिर टेलर कहता है कि हमें कोई शूट कर रहा है। फिर टॉम बाहर देखता है तो कोई भी नहीं था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैरी हेल्प के लिए पुलिस के पास कॉल करती है। तभी टॉम को दरवाजे पर किसी की आहट होती है। फिर वो अपनी गन लेकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी था। फिर टॉम उस पर गन पॉइंट करके उसे घर में लाता है एंड सबको लगता है कि वो बूढ़ा आदमी हम पर गन से शूट कर रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं तो तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुना तो वहाँ यहाँ आया। फिर अभी किसी को कुछ समझ आता है कि कैनी के सर में दर्द होने लगता है। एंड जब टेलर उसके पास जाता है तो कैनी का भी सर फट जाता है एंड वो भी मारी जाती है। फिर गेम से आवाज़ आती है एंड जब टॉम जाकर देखता है तो नंबर 23 न होकर 22 हो गया था। एंड जब टॉम को यकीन हो जाता है कि यह गेम रियल है, फिर टॉम यह बात सभी को आके बताता है। बट टेलर को लगता है कि गेम को तोड़ देने से वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए वो इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है। बट उस गेम को कुछ भी नहीं होता। फिर टॉम उस बूढ़े आदमी को मारने जाता है क्योंकि टाइम पूरा होने पर अगर किसी को नहीं मारा गया तो गेम एक प्लेयर को मार देगी। टेलर, मैरी एंड एशली टॉम को ऐसा करने से मना करते हैं बट किसी की नहीं सुनता और उस बूढ़े आदमी को गन से शूट करके मार देता है। फिर सभी देखते हैं कि गेम के काउंटर पर नंबर 22 से होकर 21 हो जाता है एंड ये सभी देखकर हैरान हो जाते हैं एंड सबको यकीन हो जाता है कि ये गेम रियल है। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दी थी, लेकिन टॉम की जीएफ बेथ उस गेम को बॉक्स को अपने भी साथ लेके भाग जाती है। फिर वो वहाँ से एक कार से जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस की कार मिलती है। मैरी हेल्प मांगने की कोशिश करती है बट टॉम कार को रोकने के लिए नहीं बोलता। वो कहता है कि अगर हम लोग को जिंदा रहना है तो बाकी लोगों को मारना होगा। बट टेलर, मैरी एंड एशली इस बात से एग्री नहीं होते हैं। तभी एक लड़का उनकी कार के सामने आ जाता है बट टेलर टाइम रहते ब्रेक दबा देता है जिससे वो लड़का बच जाता है। फिर टॉम कहता है उस लड़के को कार से उड़ा दो ताकि हम सेफ रहें, बट टेलर ऐसा करने से मना करता है। बट टॉम उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है जिससे टेलर को मजबूरन उस लड़के को कार से हिट करना पड़ता है। बट अभी भी गेम से आवाज़ नहीं आता, मतलब वो लड़का अभी भी जिंदा था। फिर टॉम टेलर से कार रिवर्स करने को बोलता है। फिर टेलर कार को रिवर्स करता है तो उस लड़के के बॉडी के 2 पार्ट कट गए थे, मतलब वो लड़का अभी भी जिंदा था। फिर टॉम उस लड़के को भी मार देता है और गेम के स्क्रीन पर 20 हो जाते हैं। तभी वहाँ एक औरत जॉगिंग करते हुए आती है और डेड बॉडी देखकर वहाँ से भागने लगती है। बट टॉम एंड बेथ उसका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर वो लेडी नीचे गिर जाती है। फिर टॉम बेथ को उसे मारने के लिए गन देता है बट बेथ ऐसा नहीं कर पाती और टॉम उस लेडी को मार देता है एंड फिर एक और नंबर कम हो जाता है। इधर टॉम एंड बेथ उस डेड बॉडी को जंगल में छुपा देते हैं और टेलर एंड एशली डिसाइड करते हैं कि वो किसी दूसरे की जान नहीं लेंगे।
बट टॉम एंड बेथ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मारने का डिसाइड कर लिया था। फिर टॉम एंड टेलर के बीच बहस शुरू हो जाती है एंड फिर वहाँ एक लेडी पुलिस आती है एंड उनके बॉडी पर लगे खून को देखती है तो पूछती कि क्या हुआ है। फिर एशली बहाना बनाते हैं कि हमारी कार से एक हिरन की टक्कर हो गई है। फिर लेडी पुलिस पूछती है कि उस हिरन की डेड बॉडी कहाँ पर है। फिर टेलर भी झूठ बोलता है कि हमने उस बॉडी को जंगल में फेंक दिया है। फिर वो लेडी धीरे धीरे आगे आती है एंड अब टाइमर ख़त्म हो गया था और कोई किल नहीं हुआ था। कार में बैठी मैरी का भी सर फट जाता है। जब लेडी पुलिस ये देखती है तो उसे उन पर शक होता है। फिर टॉम उस पुलिस को शूट करने जाता है बट एशली उसे ऐसा करने से रोक लेती है। फिर टॉम एशली पर गन पॉइंट करके वहाँ से बेथ के साथ टेलर की गाड़ी लेके चला जाता है एंड इधर लेडी पुलिस टेलर ने एशली पर गन पॉइंट कर देती है एंड सारी बात बताने के लिए बोलती है। और काफ़ी टाइम बीतने के बाद गेम का टाइमर ख़त्म हो जाता है और कोई किल नहीं हुआ था तो वो गेम टेलर को चूज करती है एंड फिर टेलर का सर फूलने लगता है। फिर एशली समझ जाती है अगर टेलर को बचाना है तो किसी को मारना होगा, इसलिए वो लेडी पुलिस को मार देती है जिससे टेलर की जान बच जाती है। एशली टेलर से कहती है अगर हमको गेम को ख़त्म करना होगा तो सभी प्लेयर को मारना होगा या फिर उतने लोगों को मारना होगा। फिर वो उस लेडी पुलिस की गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर टॉम एंड बेथ बाकी की किलिंग करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाने की सोचते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पेशेंट को मारकर उन पर एहसान ही करेंगे। फिर वो एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ टॉम बेथ को एक गन देता है एंड दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इन गेम को ख़त्म कर देंगे। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं एंड एक साथ मिलकर बहुत से पेशेंट को मार देते हैं। इसी बीच टेलर ने एशली वहाँ उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गए थे। फिर टेलर एंड एशली हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं तो वहाँ की गार्ड कैमरे पर नज़र रखने के बजाय सो रही थी। फिर एशली उसे जगाती है एंड पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में घूम रही थी। तभी बेथ उसके सामने आ जाती है एंड उसकी मासूमियत देखकर बेथ काफ़ी इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो उस लड़की से आंख बंद करने के लिए बोलती है। एंड तभी टेलर एंड एशली वहाँ आ जाते हैं और एशली बेथ से कहती है तुम इस छोटी सी बच्ची को जाने दो, उसके बदले मुझे मार दो। फिर बेथ जैसे ही गन नीचे करती है एशली बेथ को गन से शूट कर देती है जिससे बेथ की वहीं मौत हो जाती है। इधर पुलिस भी हॉस्पिटल में आ गई थी। वहीं टॉम बेथ को मरा देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लव करता था। तभी टेलर और एशली वहाँ आ जाते हैं एंड टॉम समझ जाता है कि ये दोनों ही बेथ को मारे हैं, इसलिए टॉम नीचे गिरे गन को उठाने जाता है बट टेलर उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है एंड टेलर टॉम पर भारी पड़ता है और टॉम के गले को फाड़ देता है जिससे टॉम भी मारा जाता है। इसके बाद गेम के काउंटर पे 1 नंबर बचा था, मतलब एक ही इंसान को मारने के बाद गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर बस टेलर एंड एशली बचे थे और इन दोनों में से कोई एक मरेगा और जो लास्ट में सरवाइव करेगा वही इस गेम का विनर होगा। बट यहाँ पर एशली का माइंड चेंज हो जाता है और टेलर को शूट कर देती है, इससे टेलर भी मारा जाता है और एशली इस गेम का विनर हो जाती है। बट तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के लेके चली जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।